यूपी 60 बलिया की कहानी भाग 7। कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। गंगा किनारे ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। अर्पित और नंदनी कई साल बाद आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के पास शब्द कम पड़ रहे थे। कुछ देर बाद अर्पित ने धीरे से पूछा, कैसी हो? नंदनी हल्का सा मुस्कुराई, जिंदा हूं, बस यही काफी है। उसकी आवाज में वही दर्द था जो सालों पहले अर्पित छोड़ गया था। अर्पित ने नजरें झुका ली। शादी? उसने डरते हुए पूछा। नंदनी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आई। हो गई थी। ये सुनते ही अर्पित के दिल में जैसे कुछ टूट गया। लेकिन अगले ही पल नंदनी बोली, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चली। अर्पित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नंदनी धीरे धीरे बोलने लगी, जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसे कभी मेरी मुस्कान से मतलब ही नहीं था। उसे सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जहां दिल ही ना मिले वहां रिश्ता कब तक टिकता? अर्पित चुपचाप सुनता रहा। नंदनी ने आंसू पोंछे और बोली, एक दिन मैंने उससे साफ कह दिया कि मेरा दिल आज भी किसी और के पास है। फिर? अर्पित ने कांपती आवाज में पूछा। फिर रिश्ता खत्म हो गया। गंगा किनारे अचानक सन्नाटा छा गया। नंदनी ने अर्पित की तरफ देखा। तुमने शादी क्यों नहीं की? अर्पित हल्का सा हंसा। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करते हैं, और मैं उन्हीं लोगों में से हूं। नंदनी रो पड़ी। इतना प्यार क्यों किया मुझसे? अर्पित की आंखें भर आई। क्योंकि तुमने पहली बार मुझे ये महसूस कराया था कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन किसी के लिए खास भी हो सकता हूं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सालों बाद भी उनका प्यार वैसा ही था, अधूरा लेकिन सच्चा। तभी अचानक नंदनी ने अर्पित का हाथ पकड़ लिया। इस बार मत जाना। अर्पित चौंक गया। मैं बहुत थक गई हूं अर्पित, अब और अकेले नहीं जी सकती। अर्पित कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जिस प्यार को उसने किस्मत समझकर खो दिया था, आज वही प्यार फिर से उसके सामने खड़ा था। उसी समय दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी। हवा में गंगा की मिट्टी की खुशबू फैल गई। अर्पित ने धीरे से नंदनी का हाथ थाम लिया, और पहली बार सालों बाद उसकी आंखों में दर्द नहीं, उम्मीद दिखाई दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन नंदिनी के पुराने ससुराल वाले फिर उसकी जिंदगी में लौटने वाले थे। आगे भाग 8 में चलिए जानते हैं। देखना ना भूलें।